कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई दर्दनाक मौत के मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई दर्दनाक मौत के मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है, मौजूदा सरकार ने लोगों को बसाने की बजाय उजाड़ने का प्लान बना लिया है। पहले दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को निशाना बनाया गया, बुलडोजर से उनके घरों को जमींदोज किया गया। वहीं अब प्रदेश सरकार के निशाने पर ब्राह्मण समाज है। कानपुर देहात में गरीब ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया और मां बेटी की ली गई जान की जिम्मेदार है ये मौजूदा सरकार। कांग्रेस नेता ने मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग करते हुए कहा, जो लोग भी घटना के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए ताकि गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके और जिम्मेदार निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, कानपुर देहात के आला अधिकारियों ने मानवीयता को ताक पर रखकर गरीब ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया और मां बेटी की जान ली है। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। वहीं बीबीसी न्यूज के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, केंद्र सरकार हिटलर शाही से लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। बीबीसी न्यूज के ठिकानों पर छापेमारी बताता है कि सरकार देश को सच्चाई नहीं जानने देना चाहती है। उन्होंने कहा, गुजरात दंगों के दौरान रहे मुख्यमंत्री को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्र धर्म का पालन करें। यही बात अगर बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाना चाह रही है तो उसकी आवाज को इनकम टैक्स की छापेमारी के जरिए दबाने की कोशिश केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खतरनाक है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पिछले 24 घंटे से बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के कार्यालय में आईटी की छापेमारी से मीडिया की मौलिक स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है। इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी से पूरी दुनिया में भारत की आलोचना हो रही है। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी आघात पहुंच रहा है। देखिए, कानपुर के मैथा तहसील के मड़ौला गांव में जिस तरीके से एक परिवार को पुलिस प्रशासन ने पुलिस के संरक्षण में बुलडोजर चलाया ही नहीं बल्कि उस मड़ई में, जिसको इन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन है, पहले घर गिराया फिर मड़ई ज़मींदोज किया और मड़ई के अंदर उन दो माँ और बेटी को आग के हवाले कर दिया गया। ये मीडिया में सार्वजनिक है और खुलेआम बोल के उनको जलाया गया। ये बहुत निंदनीय कृत्य है। हम मांग करते हैं कि उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए। अभी उस लड़की की सगाई तय हुई थी, शादी भी तय हो रही है। पढ़ी लिखी लड़की को जिस तरीके से कानून अगर अत्याचार करेगा तो जनता कहाँ जाएगी। आज हम लोगों ने उसका विरोध किया है, न्यायिक जांच की मांग किया है और बुलडोजर का पुतला जलाया है। संजय तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अल्पसंख्यक समुदाय का घर किधर, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैकवर्ड्स की तरफ मुड़ा, शेड्यूल कास्ट के कुछ घर गिराए गए, अब बैकवर्ड्स की तरफ मुड़ा, अब आ गया वो ब्राह्मणों के ऊपर। वो माँ और लड़की का जो वीडियो आप लोग दिखा रहे, मैं देख रहा हूँ, जेसीबी ने छप्पर जब पलटा है उसी के नीचे दबके में हमारा पूरा शिष्टमंडल, कांग्रेस का कांग्रेस अध्यक्ष और सब स्टेज पे गए हुए। उनकी जो डिमांड है वो अपनी जगह है, लेकिन विभत्स घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जब तक अदालती फैसला न हो जाए तब तक समूल नष्ट करना उचित नहीं। जैसा मैंने कहा, अघोषित तानाशाही बार बार होता रहा, अघोषित तानाशाही लागू। एक इंटरेस्टेड पार्टी के कहने पे, और वहाँ पे एक वीडियो चल रहा जो मैं अपने स्तर से नीचे का नहीं दिखाना चाहता, कि वहाँ की जिलाधिकारी और अधिकारी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में किस तरह रिंग डांस कर रहे हैं। आप शायद देखा है मैंने देखा है।
है, क्या कहेंगे किस तरीके की ये पूरी कार्रवाई जो भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पहले न्यायपालिका पर हमला हुआ, फिर उसके बाद विधायिका पर हमला हुआ, फिर अब कार्यपालिका को एक तरह से अपने बंधन में जकड़ लिया गया है। अब मीडिया पर, प्रेस पर, चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। ब्रॉडकास्ट बीबीसी का आरोप सिर्फ इतना है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दंगों के बाद गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो, वो द्रवित होकर उन्होंने कहा था, दुखी होकर कहा था, उसके कुछ घटनाएं दिखाई गई। अगर उसमें सहमत नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पर सेंसर चलाइए, जो चाहिए चलाइए भारत के नियम के अनुसार। आप तमाम अपने लोगों को भेज के अराजक तत्वों को उसका प्रसारण बंद करते हो, राज्य सरकारों से बंद कराते हो। और जब उसने चालू रखा, जो उनकी नीति है पूरी दुनिया में, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी करते हैं, तो उनके यहाँ इनकम टैक्स जो एक फ्रंटल संगठन की तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम करते हैं भाजपा के, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुई उसी के दूसरे दिन कर दिया। उनका दोष सिर्फ ये कि जो अटल जी ने कहा था वो उन्होंने दिखाया। सरकार के इशारे पे लगता है इस तरीके की कार्रवाई। टाइमिंग क्या कहती है कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री दिखाया, जब कांग्रेस के खिलाफ लिखते थे बड़ी तारीफ करते थे भाजपा वाले, और आज जब भाजपा के खिलाफ एक सच्चाई सामने आई तो उन्होंने दूसरे दिन से इनकम टैक्स छापा। 24 घंटे होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय छापा चल रहा है। तो एक न्यूज एजेंसी में ऐसी क्या बात है, कौन सा है वो तो तथ्य सामने वो लाएं, लेकिन ये जो छापा है ये तानाशाही का सबूत है, लोकतंत्र के अधिकार, मीडिया पर प्रहार है, और हम मीडिया की निष्पक्षता के साथ खड़े। बुलडोजर पे का सवाल है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि बुलडोजर तब चलना चाहिए जब किसी का गुनाह साबित हो जाए, वरना कल अगर वो कोई बेदाग छूट गया, कोर्ट से जीत गया तो क्या होगा? क्योंकि जो संपत्ति, मान लो सरकार उसका मुआवजा भी दे तो वो होगा किसका? राष्ट्र की संपत्ति होगी ना। एक बार आपने उसे ख़त्म किया, दूसरी बार मुआवजा दे रहे हैं। तो जिस तरह बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है, पहले एक धर्म विशेष के खिलाफ हुआ तो बहुत से लोगों ने वाहवाही की, बड़ा अच्छा हुआ, चुनाव में उसको निशान बना के चल पड़े। फिर उसके बाद दलितों के खिलाफ हुआ, अनुसूचित जात के खिलाफ हुआ, बैकवर्ड के खिलाफ हुआ, और अब ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। माँ, बहन, बेटी जो जिनकी नृशंस हत्या मैं कहता हूँ, सब ने देखा किस तरह बुलडोजर ने छप्पर पलट दिया और उसके नीचे दब के मर गई। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, उनके उचित मुआवजे की मांग करता हूँ। कांग्रेस का डेलीगेशन गया हुआ है जो उत्तर प्रदेश का श्रेष्ठ हो सकता है, जैसा प्रियंका जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी इस पे अपने संदेश दिए हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और भविष्य में ऐसे बुलडोजर का दुरुपयोग रोका जाए। डीएम के आदेश से बुलडोजर वहां पर पहुंचा था, तो क्या लगता है कि डीएम को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? एफआईआर में उनका नाम नहीं है। देखिए, जांच हो हाई कोर्ट के एक जज द्वारा, और उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जुडिशियल जांच हो इसकी, और जुडिशियल जांच जो हो, इस पे जो आपराधिक मुकदमे चले, हाई कोर्ट के जज की देखरेख में चले, बेंच, डिवीजन बेंच में देखरेख में चले, तो ये पता लग जाए। क्योंकि उसी कानपुर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें पुलिस ने बेदाग छोड़ दिया था गृह राज्य मंत्री के बेटे को, और जब देखरेख में हुई जुडिशियल तो वो दोषी पाए गए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जुडिशियल देखरेख जांच हो, और उसके लिए सभी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अडानी से को लेकर लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो
सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।